आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो इफ़ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, तो P कोई पॉइंट है, वहाँ से Q पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है और R से भी उतनी ही डिस्टेंस बना रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो इसका अगर हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो Q ऐसा कुछ पॉइंट होगा। आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि 0 1 आप बना रहे हो, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो Q ऐसा कोई पॉइंट है, इस तरह से P कोई पॉइंट है और R कोई पॉइंट है, तो सिर्फ आपको समझना है। तो P और R इन दोनों से आपकी जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, इक्वल है। तो दैट मीन्स PQ बराबर है QR के, ठीक है। तो PQ आप निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट 5 - 3 है, R के कोऑर्डिनेट x6 है और Q के कोऑर्डिनेट 0 1 है। तो लिखेंगे सबसे पहले PQ, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे PQ। तो QR और PR आप निकाल पाएंगे तभी जब आपको X पता होगा, क्योंकि R दोनों में है तो X की ज़रूरत पड़ेगी। और X कहाँ से आएगा, इस कंडीशन से आएगा कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो इनको हम इक्वल करेंगे तो X की वैल्यू हमें वहाँ से मिलेगी। तो PQ निकालेंगे तो PQ क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको x2 y2 मानता हूं तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी 1 - -3 का स्क्वायर ओके। तो ये PQ हो गया। फिर हम निकालेंगे QR। QR निकालिए, QR यानी ये वाली डिस्टेंस। तो इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1। तो x2 - x1 यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमने PQ और QR निकाल लिया। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ बराबर QR। तो जो PQ होगा 25 प्लस ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। QR x - 0, x - 0 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब अगेन स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग जब करेंगे आप बोथ द साइड्स, पच्चीस और 16, 25 से 31, 41, 41 एक्स स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर जो होगा वो आएगा 41 - 25, यानी जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आएगा 16। तो एक्स कितना आएगा +-4। तो ये +-4 लगाना बहुत ज़रूरी है। तो x हमारा क्या आ गया है +-4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों जब भी आपके पास प्लस माइनस वैल्यूज आती हैं तो वहाँ पे बेसिकली दो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि एक बार आप x4 लोगे तो 4,6 पॉइंट मिलेगा और एक बार -4 लोगे तो -4,6 पॉइंट मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये सब मैं इरेज करूँगा क्योंकि अब हमें जो निकालना है वो QR और PR डिस्टेंसेस को निकालना है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि x +-4 आया है।
क्योंकि आगे इसी का यूज होगा। तो एज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखेंगे, एज x is equal to plus minus 4. Hence, possible coordinate of R coordinates of point R will be क्या हो जाएंगे 4,6 एंड -4,6। तो ये पॉसिबल कोऑर्डिनेट आर के हो जाएंगे। बेसिकली दो डिस्टेंसेस पॉसिबल होंगी यहाँ पे। तो हमें क्यू आर एंड पी आर निकालना है। तो आर मुझे सबसे पहले 4,6 ले लेंगे हम। when r 4,6, when r is 4,6, तो क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर, यानी Q01 है और R हमारे पास क्या है 4,6 है। तो यहां से हम क्यू आर को निकाल सकते हैं और पी आर निकालना है। तो पी आर, पी कितना है 5 - 3 और R कितना है 4,6। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, हम यहाँ से पी आर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्यू आर। अब देखिए क्यू आर में आप x2 y2 किसी को ले लो, मान लीजिए इसको ले लेते तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16 और 6 - 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25, यानी कितना आ जाएगा 41 यूनिट। एक बार आप इतना नोट करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे पी आर। प्यारे बच्चों, पी आर बहुत इजी है। 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर, 6 - -3 का स्क्वायर। तो जो पी आर आएगा 4 - 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर। तो जो पी आर होगा 1 + 81 कितना हो जाएगा √82। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो जाती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेंगे व्हेन r is -4,6। फर्स्ट नोट इट डाउन, आप इसको नोट करेंगे पहले, देन वी विल गो फर्दर। तो आई होप यू विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन लेटर। तो लेट्स सी, जो हमारा ये पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा, बट वी विल चेंज द ओनली r। तो व्हेन r इज, तो r के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो when r is -4,6, -4,6, तो हम निकालेंगे क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर क्या होगा? क्यू हमारा 0 1 है, आर ये है। तो अगर मैं इसको x2 y2 मानता हूँ, उसको x1 y1, तो -4 - 0 का स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा -4 माइनस 0 -4 यानी 16 और 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41। इसी तरह से पी आर, जब हम पी आर को निकालेंगे तो जो पी आर है वो क्या आएगा भाई -4 और -5 का स्क्वायर और y2 माइनस y यानी 6 माइनस -3, ये आ जाएगा पी आर। पी आर बराबर -4 -9 कितना होगा -4 -5 -9 और स्क्वायर आएगा सॉरी 81 और ये हो जाएगा बच्चों 81। तो फाइनली आ जाएगा 162 यूनिट। तो यूनिट आप लिख देंगे इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये डिस्टेंस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो पी आर है उसको 81√2 भी लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि वही चीज़ जो आपको पहले बताई 81 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 1 यानी 2 बचेगा और 81 को हम लिख सकते हैं क्या 9 लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट बाहर आएगा तो ये 9 की फॉर्म में ही आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। फाइंड अ रिलेशन इन बिटवीन x एंड y। तो x एंड y में अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। बहुत ही क्लियर सी चीज़ है कि दो वेरिएबल्स आपके कौन कौन से हैं, x है और y है, क्योंकि x एंड y आप जो पॉइंट लोगे ये वाले आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए गए हैं। तो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो 3, 6 यानी कि यहाँ पर 3, 6 होगा और -3, 4 यहाँ पर होगा। तो इससे आपको क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला इक्वल है, तो x एंड y या पॉइंट है ये वाला। तो आपको बेसिकली इन डिस्टेंस को इक्वल करके, जब दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि एक ही इक्वेशन मिलेगी। इक्वालिटी को करने के बाद जब आप दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल कर दोगे तो एक ही इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक इक्वेशन से फिर आपका क्या मिल जाएगा, ये एक रिलेशन मिल जाएगा। मतलब x एंड y की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे और रिलेशन ही आपको चाहिए। तो आइए अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से डिस्टेंस, मान लीजिए इसको हम नेम दे देते हैं पी ए बी। तो पी ए यानी x -3 का स्क्वायर, फिर y -6 का स्क्वायर, ये पी ए हो गया और ये इक्वल कर देना है पी बी यानी x -3 का स्क्वायर, ये x2 है ये x1 है, y -4 का स्क्वायर। अब बच्चों आपको मैंने बताया जैसा कि पहले कि अगर दोनों तरफ अंडर रूट हो तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करने होती है बोथ द साइड्स। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या बचेगा, x -3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, y -6 का स्क्वायर, x +3 का स्क्वायर। अब आपके पास लास्ट जो चांस है वो है स्क्वायर ओपन करने का। तो ओपन करेंगे स्क्वायर, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर 36 माइनस 12y एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से अब हमें x को एक साथ लाना है, तो माइनस 6x और प्लस 6x इधर आएगा, तो माइनस का 12x क्योंकि ये माइनस 6x है और ये इधर आ जाएगा। सारी वैल्यूज को मैं इधर ला करके इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, वही रिलेशन होगा। तो माइनस 6x और माइनस 6x, तो हमारे पास हो गया माइनस 12x, तो इसको हम हटा देते हैं, ये हमने लिख लिया। अब y को अगर लिखना चाहेंगे तो माइनस 12y ठीक है, और प्लस 8y, ये हो गया y का रिलेशन, उसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट है, तो 16 प्लस 9 25, और एक काम और कर सकते हैं, 9 एंड 9 को भी हटा सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ है। तो 36 और वो 16 इधर आएगा तो कितना बचेगा 20। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। आप माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे तो 3x प्लस माइनस वाई और माइनस 5, यानी कि 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा, x एंड y में एक रिलेशन हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो जो 7.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 7.1 के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे 7.2। तो तब तक के लिए आप 7.1 को रिवाइज करेंगे।